Hello dear, welcome to this channel नेक्स्ट जनरेशन एंड लर्निंग सेंटर। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया आया है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आपको टॉपिक जनरल स्टडीज टू अंडर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आएगा, जो आपको यूपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वाई इन न्यूज हम लोग इस टॉपिक को देखें। ये एक्चुअली 19 सितंबर 2024 को ये आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस कवर किया था। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि एफएटीएफ का आपको 1 ईयर में 3 टाइम्स रिपोर्ट आता है, ठीक। तो वही अभी रिसेंटली न्यू रिपोर्ट आया था, तो ये जो है सो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। देखेंगे कि इंडिया का इसमें क्या पोजीशंस रखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंडिया ने प्रेज किया है कि जितने भी इंडिया ये एफएटीएफ ने प्रेज किया है कि इंडिया जो एक्शन लिया है बहुत अच्छा मतलब एक्शन है, और भी इम्प्रूव करने का और भी कुछ सजेशन दिए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट देखेंगे, व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है इसके बारे में देखेंगे। की ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एफएटीएफ प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एफएटीएफ इवोल्यूशन देखेंगे। टेररिस्ट फाइनेंसिंग थ्रेट्स के बारे में देखेंगे। की चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस के बारे में देखेंगे। हम लोग इंडियाज का क्या एफर्ट है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, इसके बारे में देखेंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑन इंडियाज इकोनॉमी देखेंगे। ये जो इवोल्यूशन आया है इवोल्यूशन, उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखेंगे। फिर कंक्लूजन के साथ हम लोग वीडियो को इंड करेंगे, ठीक। हम लोग देखते हैं एफएटीएफ बेसिकली क्या है। आपका एक ग्लोबल वॉचडॉग है। वॉचडॉग क्या है कि नज़र रखती है सारे आपको कंट्री के ऊपर कि भाई किसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, इसके ऊपर आपको ध्यान रखती है और सजेशन देती है, स्टैंडर्ड सेट करती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये सेट करती है, ठीक, टू कॉम्बैटिंग द इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। उसके बाद ये इसका ग्लोबल नेटवर्क ये बनाए हुई है अपने मेंबर्स का, और अपने मेंबर्स का, और वहाँ से ये डिटेल्स लेकर के कंट्री को सुझाव भी देती है और सजेस्ट करती है कि भाई आप कैसे इसको ले सकते हो एक्शन, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हो। देखिए सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश आपको 1989 में हुआ था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनिशियली तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ था, लेकिन ये क्या कर दिया, अपना स्कोप को बढ़ाते जा रहा है। जैसे आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग को 2001 में इंक्लूड किया, जब आपका 9/11 हुआ था ना अमेरिका के ऊपर, तब, ठीक। उसके बाद आपको 2012 में फाइनेंसिंग ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी अपना सजेशंस देने लगा कंट्री को। की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे तो एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं ये अभी रिसेंट चेंज हुए हैं। 1 जुलाई को 1 जुलाई 2024 को ये इनका टेन्योर रहेगा 30 जून 2026 में, ठीक। ये जो है सो आपको हैं कहाँ के, मैक्सिको के हैं। इनका नाम है एलिसा डे एंडा मैड्राजो ऑफ, ये मैक्सिको के हैं, ठीक। ये सक्सीड किनको किए हैं तो मिस्टर टी राजा कुमार, ये आपको थे सिंगापुर के। एफएटीएफ सेक्रेटरीट के बारे में देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में है। इसका जो मेंबर्स को फाइनेंशियल मिलता है, जितने भी मेंबर्स कंट्री होते हैं वो देते हैं इसको फाइनेंशियल हेल्प। फिर ऑब्जर्वर स्टेटस में देखें तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे देखिए आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईओएससीओ है, इंटरपोल है, ओईसीडी है, आपका यूएनओडीसी है, और वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सारे आपको इंस्टीट्यूशन जो है ऑब्जर्वर स्टेटस में इनको रखा है। टाइप्स ऑफ एफएटीएफ कैटेगराइजेशन देखेंगे तो एफएटीएफ कैटेगराइजेशन में देखिए तो हम लोग को इंडिया को आपको रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी में डाला गया है, जो कि आपका हाईएस्ट कैटेगरी है, आपका हाईएस्ट रैंकिंग अमंग द 4 कैटेगरी है। आपको 4 कैटेगरी एफएटीएफ का है। पहला है आपका रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी, जो आपको हाईएस्ट रैंकिंग है।
सेकंड है आपका इनहेंस्ड फॉलो अप, जो कि उससे कम यानी हाईएस्ट, ठीक, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका। उसके बाद ग्रे लिस्ट है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट सबसे वर्स्ट कैटेगराइजेशन है, जिसमें आपको कंट्री को ना लोन कहीं से मिलता है ना और कुछ, ठीक, उस पर सैंक्शंस लग जाती है। जैसे अभी आपको म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, रसिया को आपका अ, रसिया को भी सैंक्शंस लगा है 2023 में, फरवरी 2023 में। ये चीज़ें हैं। इंडिया का जो है आपको ये FATF जो है बहुत मतलब प्रेज किया है कि जो भी एक्शन लिया गया है बहुत बेहतर है। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट ने क्या कहा है। ठीक, इंडिया को कहा है कि हाई हाई टेक्निकल कंप्लायंस है। ये समझिए, इन्होंने FATF ने इतना कहा कि भाई ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो मेजर इकोनॉमी इंडिया का है आपका, ये फेडरल स्ट्रक्चर भी हमारा है। तो कहा है फेडरल स्ट्रक्चर विथ मेजर इकोनॉमी में ये फर्स्ट कंट्री बना है इंडिया जो हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस को अचीव किया है। ठीक, दूसरा देखें तो रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी में रखा, जो कि हम लोग देख चुके हैं। एरियाज रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट में बोला गया है, तो आपको NPO है, NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, PEP, इसके बारे में कहा है कि आपको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। फिर आपको बोला है नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में आप इम्प्रूव करिए। उसके बाद बोला है प्रोफेशंस, DNFBP, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोला है नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस। फिर बोला है देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क कहाँ कहाँ पे है। तो बोल रहा है कि भाई आपको इंक्लूड किया है, जैसे फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो गया, आपको ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, यहाँ आपको ये सारे क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर आप एक IMF का डाटा देखेंगे तो IMF ने कहा है कि 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड GDP आपका जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग, वर्ल्ड का 2 to 5%, 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड GDP जो है आपको मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग होता है वहाँ। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है तो हम लोग समझे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है एक्चुअली में। देखिए कहीं गलत सोर्स से आप अर्न कर रहे हैं और उसको आप दिखा देते हैं किसी किसी प्रोसेस के द्वारा कि हम ये लेजिटिमेट सोर्स से हमारा ये अर्निंग है, ये आपको मनी लॉन्ड्रिंग है। और टेरर फंडिंग क्या है, टेरर फंडिंग में हम लोग जो है सो मनी को हम लोग चार तरीका है, 4 स्टेप है आपका टेरर फंडिंग का, 4 स्टेजेस है। पहला हम लोग रेज करते हैं कहीं से मनी, जैसे मान लीजिए सैलरी से कोई मनी रेज कर लिया टेरर फंडिंग के लिए, बिजनेस से कर लिया, फिर उसको डोनेशंस के द्वारा कर लिया, NGO NPO के द्वारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मनी को क्या कर लिया आप रेज कर लिए, ठीक, जमा कर लिए। उसके बाद उसको मूव कर देते हैं आप, फिर उसको यूजिंग करते हैं, फंड को यूज करते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये स्टेजेस ऑफ फंडिंग है टेरर फंडिंग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ द FATF इवैल्यूएशन। सबसे पहला तो आपका क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एसेट रिकवरी, इससे होगा। India's recognition from FATF enhance its ability to cooperate with the other nations in trafficking and recovering illicit assets, including those related to fugitive offenders। जैसे आपको थे कौन fugitive में, विजय माल्या थे, नीरव मोदी, ये सब जो है सो इम्प्रूव है आपको। फिर आपका इम्प्रूव्ड एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। FATF रेटिंग जो है सो आपको इंडिया का इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। हम लोग इनेबलिंग ईजियर, हम लोग जो है आसानी से बोरो कर पाएंगे पैसा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा अच्छा होगा। हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है इंटरफेस UPI, जिसको जो है सो ग्लोबल एक्सपेंशन मिलेगा, ये चीज़ें होगा। फिर देखिए तीसरा स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमारा जो है सो इंडिया में अब फाइनेंस और भी लगाना चाहेगा, क्योंकि इससे आपका उसका मोरल, उसका जो है सो आपको वो दिख रहा है कि ये दिखाता है कि इंडिया का कमिटमेंट टू द फाइनेंशियल रोबस्टिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी फाइनेंशियल सिस्टम को कितना मजबूत बना रहे हैं ये दिखाता है। इससे आपका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
इंडिया के प्रति। टेररिस्ट फाइनेंसिंग थ्रेट्स को देखें तो ISIL है एंड अल कायदा है, ये दो जो है सो ग्रुप है। ISIL कौन है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट, ये आपका ISIL है, ISIL। उसके बाद आपका अल कायदा लिंक्ड ग्रुप जो आपको एक्टिव है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। ये दो सिग्निफिकेंट आपको टेररिस्ट ग्रुप हो गया। फिर देखिए एक नेशनल इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, हमारा नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, मणिपुर, उत्तराखंड, आपका वो अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड हो गया, ये सारे जगह जो इंसर्जेंसीज वगैरह जो बढ़ रहा है, ये चीज़ें हो गया, वहाँ से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में देखें तो हम लोग जो है सो हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग को टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है। इसमें इंडिया जो है सो इंडिया को प्रोसिक्यूशंस करने, दोषी ठहराने का जरूरत है। एकदम मोर एफर्ट डालिए आप भाई, कन्विक्ट करिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, है ना, दोषी दीजिए, दोषी करवाइए, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए की चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया का। तो मेजर की चैलेंजेस में आपको पहला है कि अपना जो पेंडिंग ट्रायल्स है उसको एक एक्सपेडिट करिए, तेजी से उसका करिए और कंक्लूजन करिए कि भाई पेंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग जितने भी ट्रायल्स हैं उसको कंक्लूड करिए कि जल्दी जल्दी, मतलब क्या है नहीं है उसको कंक्लूड कर करके जो दोषी है उसको सजा दीजिए, ये चीज़ें हैं। फिर आपका टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाइए आप, मतलब जो भी आप उसको प्रोसिक्यूट कर दिए हैं या फिर दोषी हो गया तो उसको डिले नहीं कर करके आप उससे एसेट रिकवरी वगैरह करिए, फ्रीज करिए एसेट्स को विदाउट डिले आप उसको, ये चीज़ें कह रहा है आपको। फिर डोमेस्टिक पीईपी, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जितने भी हैं उसके तहत आप ये डोमेस्टिक डिफाइन डिफाइन करिए आप कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन अंडर आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत आप इसको डिफाइन करिए, पर्सन एक्सपोज टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है रिस्क बेस्ड इनहेंस्ड मेजर, ये सारी चीज़ें हैं आपको रिकमेंडेशंस में। अब देखिए हम लोग देखते हैं इंडिया का एफर्ट क्या रहा, क्या रहा है टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिक टेरर फाइनेंसिंग, ठीक। तो सबसे पहला देखिए हम लोग 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाए, PMLA, ठीक। ये आपको कंप्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क था टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। इसको मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हम लोग बनाए थे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह या कहें कि कानून बनाए कि भाई डिफाइन किए बहुत सारे टर्म को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वाला, ये सारे चीज़ें। फिर हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाए जिसको ED कहते हैं हम लोग। ये जो है सो आपको रिस्पॉन्स प्रिंसिपल एजेंसी है जो आपको PMLA को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसको ये इंडिया में इन्फोर्स करता है आपका, ठीक। ये इन्वेस्टिगेट करता है और दोषी प्रोसिक्यूट करता है, प्रोसिक्यूट्स केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या क्या काम करता है आपका ED, इन्वेस्टिगेट करता है और प्रोसिक्यूट करता है। उसके बाद हम लोग लाए थे ED को ही हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, जिसका हम लोग इस्टेब्लिशमेंट किए 2004 में। ये क्या काम करती है आपको, सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग रिसीविंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टू इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये आपको जो है ना उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्ट एजेंसी जो है उसको मदद करती है। फिर देखिए RBI जो है सो बहुत सारा आपको स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस लाया फॉर द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद देखिए क्या लाया, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक। उसके बाद देखिए KYC लाया जिसके द्वारा आपको क्या हो पाया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, ये चीज़ें। फिर हम लोग जो है सो फिर हम लोग जो है सो फिर हम लोग जैम जो है जनधन आधार मोबिलिटी मोबाइल ट्रिनिटी के तहत जो है जैम के तहत हम लोग जो है सो स्ट्रिक्टर कैश ट्रांजेक्शन हम लोग लाए, रेगुलेशंस लाए, और ये आधार और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हम लोग लाए इसके तहत आपका क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, जिससे आपका मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिक टेरर फाइनेंसिंग कम हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग जो है सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाए, GST लाए, E इनवॉइस लाए, बिल लाए। इससे क्या हुआ, हमारा सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी बढ़ा। तो ये चीज़ें हम लोग जो है सो किए, हमारा जो कि अच्छा रहा है।
उसके बाद देखें तो एफर्ट एट ग्लोबल लेवल, तो ग्लोबल लेवल पे हमारा एफर्ट रहा कि हम लोग इंडिया ने रेटिफाइड करवाया बहुत सारे यूएन कन्वेंशंस को रिलेटिंग कॉम्बैट टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद देखिए हम लोग जो है सो हम लोग जो सच है जैसे देखिए हम लोग क्या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूएनटीओसी एंड इट्स प्रोटोकॉल को हम लोगों ने रेटिफाइड करवाया। फिर देखिए बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हम लोग करवाए, जैसे देखिए इंटरपोल हो गया एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी। इसके साथ हम लोग जो है ना मल्टीलेटरल एग्रीमेंट किए विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड पार्टिसिपेट इन कैपेसिटी बिल्डिंग। हम लोग जस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिए टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ये चीज़ें हम लोग किए। इम्पैक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, तो सबसे पहला आपको होगा इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी, इंडिया का क्रेडिबिलिटी बढ़ गया है ना। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे लोगों का विश्वास जगा है जितने भी वर्ल्ड के हैं वो, तो फिर क्या होगा, इससे पैसा हम लोग के देश में इन्वेस्ट करेगा। फिर देखिए इंक्रीज फॉर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आपको इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने से, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ने से। फिर देखिए हम लोग का स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल सिस्टम ये दिखाता है, ये जो आपको जो ये आया है इवोल्यूशन रिपोर्ट एफएटीएफ का, ये आपको दिखाता है कि स्ट्रॉन्गर आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, ये कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हुआ, इनहेंस्ड हम लोग का रिमिटेंस इससे फ्लो बढ़ेगा, एनआरआई जितने भी होंगे वो आपको इफिशिएंट होंगे और कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, जो आपको वॉल्यूम ऑफ रिमिटेंस को बढ़ाएंगे। फिर देखिए क्या है, एक बूस्ट टू इंडियाज फिनटेक इंडस्ट्री, इंडिया का जो फिनटेक इंडस्ट्री है जैसे पेटीएम, फोन पे, यूपीआई वगैरह, इसको जो है सो आपको जो है सो और डिजिटल करेंसी वगैरह को वर्ल्ड वाइड आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है इंडियन सिस्टम में, तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए कंक्लूजन में देखें तो हम लोग जो है हम लोग को कंसिस्टेंट एफर्ट लेना लगाना होगा। फिर हम लोग को ये जो रिपोर्ट है 2027 में एफएटीएफ का जो बोला है, टाइम दिया है कि आपको जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उस गाइडलाइंस को आपको 2027 तक जमा करना है आपको। आपने फिर क्या क्या उस पर एक्शन लिया है, जितने भी वो मेजर्स दिया है उसके ऊपर, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए हम लोग को ये हमारा जो इवोल्यूशन आया है एफएटीएफ का, ये दिखाता है कि ये एक हमारा इंडिया का सिस्टम रोबस्ट हुआ है, फाइनेंशियल सिस्टम। हम लोग जो है सो हम लोग जो है सो फाइट कर रहे हैं इलिसिट फाइनेंसिंग को, हम लोग जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने का प्रयास में हैं। ये चीज़ें हम लोग को फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हम लोग कोलेबोरेशन में हम लोग को ये मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग सेंटर को। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। जय हिंद।